उत्तराखंड सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का एक ऐसा राज्य जिसकी देश ही नहीं विदेशों में भी खूब चर्चा होती है। यहाँ की अलौकिक शक्ति को न सिर्फ महसूस किया जा सकता है बल्कि यहाँ की कण कण में देवत्व है। उसको दुनिया मानती भी है और जानती भी है। राज्य बनने के बाद तो उत्तराखंड को लेकर यहाँ की जनमानस ने इस राज्य को जिस तरह सींचा और आगे बढ़ाया, उसी की तप और त्याग की बदौलत दुनिया इस राज्य को जानने के लिए आतुर रहती है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसका अपना इतिहास न हो। आज कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसकी चर्चा देश विदेश में होती है और लोग इन स्थानों में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही एक रमणीय स्थल है उत्तराखंड का कौशानी। कौशानी उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले से 53 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि भारत का एक खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल है। यही वो स्थान है जो हिमालय की सुंदरता के दर्शन कराता है। पिंगनाथ चोटी पर बसा कौशानी बर्फ से ढकी नंदा देवी पर्वत की चोटी का नजारा मनमोहक प्रतीत होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। यह पर्वतीय शहर चीड़ के घने पेड़ों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है एवं इस स्थान से सोमेश्वर, गरुड़ आदि सुंदर घाटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस स्थान में एक चाय का बागवान भी है। कौशानी का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इस इतिहास के पीछे भी एक गौरवमयी कथा है। किसी जमाने इस स्थान पर कौशिक मुनि ने कठोर तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम कौशानी रखा गया। कौशानी क्षेत्र में दो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो वर्तमान समय में भी याद करी जाती हैं। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय कवि सुमित्रानंदन पंत जो कि सन 1900 में कौशानी में पैदा हुए थे और महात्मा गांधी जो कि अनासक्त योग पर अपना कार्य पूरा करने के लिए 12 दिनों तक कौशानी में ठहरे थे। इन्होंने यंग इंडिया पुस्तक में कौशानी की अलौकिक सौंदर्य और कुमाऊं की पहाड़ियों के बारे में जानकारी देकर कौशानी को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। तो हम यूं कह सकते हैं कि कौशानी उत्तराखंड का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां आज भी सैलानी बड़ी मात्रा में आते हैं और यहां का दीवाना बनकर रह जाते हैं। संवाद 365 के लिए श्रवण सेमवाल की खास रिपोर्ट।